Hello friends, welcome to this नई मेडिकल क्लासेस. टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग वार्निंग साइन ऑफ द डिजीज़. जो डिजीज़ होती हैं उसके वार्निंग साइन क्या होते हैं, मतलब डिजीज़ होने के पहले क्या चीज़ें, ऐसे क्या साइन जो है वो बॉडी के अंदर शो हो रहे हैं जिससे हमें लग सकता है इस सिस्टम की जो है वो डिजीज़ जो है ये हो सकती है. तो वार्निंग साइन ऑफ डिजीज़ जो है ये क्या होते हैं. वार्निंग साइन मीन्स अ साइन गिविंग वार्निंग ऑफ ए हज़ार्ड और रिस्क. वार्निंग साइन मतलब एक कोई भी साइन सिम्टम जो है वो हो सकता है जो कि हमें ये बताता है कि ये हमें कोई भी डिजीज़ जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकती है या फिर हमें कोई डिजीज़ कंडीशन होने का रिस्क जो है वो है. ठीक है, कोई उसका जो है वो हमें खतरा हो रहा है. वार्निंग साइन कैन बी कॉज बाई माइनर इशू. इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू इग्नोर देम स्पेशली इफ दे आर परसिस्ट और वर्सन ओवर टाइम. वार्निंग साइन जो होते हैं ये माइनर इशू भी हो सकते हैं समटाइम्स. ठीक है, ये जो साइन जो होते हैं जब हमारी बॉडी के ऊपर आ रहे होते हैं तो ये हमें बताते हैं कि हमें कोई डिजीज़ होने वाली है. ठीक है, या फिर हमारे अंदर कोई डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट हो सके, तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर ये हमारी बॉडी के ऊपर आ सकते हैं, आ रहे हैं, तो ये जस्ट एक साइन हो सकता है और ये अलार्मिंग साइन होते हैं जो हमें क्या करना होता है, दिखाना होता है और उनका जो है वो ट्रीटमेंट लेना होता है. तो डिजीज़ जो होती है इनिशियल फेज़ में जो है वो ट्रीट हो जाती है. हमें इनका वेट नहीं करना चाहिए कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा वर्षन होंगे तब हम दिखाएंगे जाके ये कुछ भी हो सकता है हमारी बॉडी में. जस्ट ये अलार्मिंग साइन जो रहते हैं, वार्निंग साइन जो रहते हैं, अगर ये बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो हमें तुरंत का तुरंत जो है वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए. सीकिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल इवेल्युएशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी अंडरलाइंग कंडीशन अर्ली ऑन. अगर हम इनको जो है वो तुरंत मेडिकल इवेल्युएशन इनका जो है वो हम ले लेते हैं तो हमें बॉडी के अंदर पता चल जाता है कि कौन से डिजीज़ होने के जो है वो ये चांसेस हैं, कौन सी डिजीज़ जो है ये हमें हो रही है. दे पोटेंशियली लीडिंग टू बेटर आउटकम एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन. अगर हमने इनको अर्ली फेज़ में जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं और अच्छा से अच्छा जो है वो रिजल्ट मिल सकता है. अगर ये वर्स्ट हो गए तो इवन पर्सन की जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो हो सकती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या जो सिम्टम्स जो सिस्टम जो होते हैं उनके क्या क्या जो है वो वार्निंग साइन रहते हैं. तो हम फर्स्ट है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अगर कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो रही होगी तो उसके क्या साइन सिम्टम जो है वो प्रेजेंट रहेंगे. तो इसमें अगर हम क्या समझ सकते हैं, अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको चेस्ट पेन हो सकता है, उसको चेस्ट में जो है वो पेन प्रेजेंट रहेगा, उसकी ब्रीदिंग जो है वो शॉर्टनिंग लगने लग सकती है. ठीक है, अगर ब्रीदिंग शॉर्टनेस का अगर साइन आ रहा है तो हम यहाँ समझ सकते हैं उसको रिस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हो रही है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ऐसी कोई डिजीज़ जो है वो हम गेस कर सकते हैं. कफिंग और वीजिंग जो है उसको देखने के लिए मिल सकता है. पर्सन जो है वो कफ कर सकता है और उसको वीजिंग प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जो हार्ट मसल्स जो होती हैं उसको जो है वो सही से इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो ब्लड सप्लाई जब जो नहीं मिल पाती है तो उसमें कफिंग और वीजिंग प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है. स्वेलिंग इन द लंग्स, एंकल और फीट. पर्सन का जो है वो स्वेलिंग जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो देखने के लिए, लेग्स के अंदर देखने के लिए मिलता है. एंकल रीजन पे जो है वो देखने के लिए मिलता है. फीट रीजन पे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है ये जब इसका फ्लूइड का ओवर वॉल्यूम जब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, शिफ्ट होने लगता है फ्लूइड. ठीक है, तो इसमें एक ये इसका वार्निंग साइन हो सकता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पर्सन को है. पुअर ब्लड सप्लाई टू एक्सट्रीमिटीज़. पुअर ब्लड सप्लाई जो है वो हो सकती है एक्सट्रीमिटीज़ को जो है वो, उसकी वजह से जो है वो एंकल रीजन वगैरह, फीट रीजन वगैरह में जो है वो स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है. फैटिक पर्सन बहुत थका थका फील करता है क्योंकि उसको जो है वो सही से जो है वो सप्लाई हार्ट को जो है वो नहीं हो पा रही है और बॉडी जो है वो प्रॉपर इनएडुकेट अमाउंट जो है उसको ऑक्सीजन वगैरह जो है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हार्ट जो है वो अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहा है. फास्ट और अनइवन हार्ट बीट. पर्सन का जो वो होती है हार्ट बीट हो सकती है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो सकती है और अनइवन, मतलब जैसे कि एक बीच बीच में जो है इसकी रिदम जो है वो टूट सकती है. समटाइम्स जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो जब सप्लाई नहीं हो पाती है तो उसमें अच्छी तरीके से जो है वो हार्ट बीट जो है वो फॉर्मेशन उसका नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो जब वो उसको इनएडुकेट अमाउंट ऑफ हार्ट को जो है वो सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, इसमें हार्ट बीट जो है वो फास्ट एंड जब वो उसको ऐसे नोड एवी नोड जो है ये हमारे सही तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में जो है वो अपना हार्ट बीट जो है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं तो उसमें जो है वो अनइवन जो है ये दिखने लगती है. ठीक है, तो इसमें जो है पर्सन को पाल्पिटेशन जो है वो हो सकता है.
नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अगर कोई डिजीज़ है तो पर्सन को क्या साइन सिम्टम जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। उसको परसिस्टेंट कफ हो सकता है, उसकी कफिंग के एपिसोड्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो खा सकता है और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा कफ जो है वो आ सकता है। वीजिंग और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी जब पर्सन जो है वो कोई भी चीज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा CAT जैसा साउंड, और जब वो सांस वगैरह ले रहा है तो उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीथ लेने में। कफिंग ब्लड, जब पर्सन जो है वो कफिंग वगैरह कर रहा है तो उसकी कफ से जो है वो ब्लड भी आ सकता है और उसको बहुत टाइम के लिए क्रोनिक म्यूकस प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा म्यूकस का सीक्रेशन जो है जब वो खांस रहा है, ठीक है, तो स्पुटम प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। तो इसमें क्या क्या और जो है क्या साइन हो सकते हैं, जैसे कि लंग का कोई इन्फेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में वेट लॉस भी उसका हो सकता है, उसको एकदम से एनर्जी जो है उसकी लॉस होने लगती है। समटाइम चेस्ट में ऐसा एकदम से टाइटन चेस्ट जो है वो फील हो सकता है अगर उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई भी डिजीज़ अगर हो रही है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगर पर्सन को अगर डिजीज हो रही है तो उसको क्या फील हो सकता है। पर्सन का जो है वो एब्डोमिनल पेन जो है वो उसको देखने के लिए मिलेगा, एब्डोमिनल रीजन में उसको क्रैम्पिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। उसको नोजिया वॉमिटिंग जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट में ऐसा लग सकता है, उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जो है उसको नोजिया जो है ऐसी फीलिंग भी स्टार्टिंग में आ सकती है, वॉमिटिंग नहीं होती है वहाँ पर। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है, उसका जो स्टूल का जो है वो हार्डनिंग हो सकता है और उसको लूज मोशंस भी जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ब्लडी स्टूल और ब्लैक टार लाइक स्टूल, जो उसका जो है स्टूल का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लडी स्टूल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ब्लैक स्टूल, ग्रीन स्टूल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ब्लैक एकदम से हो सकता है, मेलिना जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, स्टूल के अंदर ब्लड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। या पर्सन को जो है वो भूख लगना जो है वो बंद हो सकती है, या फिर उसकी जो बेली रीजन जो होता है उसमें स्वेलिंग जो है वो पर्सन की आ सकती है। नोजिया वॉमिटिंग उसको देखने के लिए मिलती है। हार्ट में एकदम जलन जो है वो देखने के लिए मिलती है, एसिडिटी जो हो जाती है, एब्डोमिनल पेन, और उसको इंडाइजेशन जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसकी वजह से उसको जो है वो डायरिया वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम की, अगर यूरिनरी सिस्टम के कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो रही है अगर उसको, तो क्या साइन सिम्टम जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। उसको पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब पर्सन जो है वो यूरिनेशन कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो उसको ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर बर्निंग जलन जैसी जो है वो फील हो रही है, तो हम कह सकते हैं उसको यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, उसको जो है वो यूरिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है और उसको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में जो इसको कंटिन्यूस जो है वो यूरिन जो है वो पास करने जाना पड़ रहा है। यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आ सकता है। डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द यूरिन स्ट्रीम, जो उसको जब वो यूरिन पास करने के लिए जा रहा है तो उसमें जो है ब्लैडर इतना ज़्यादा समटाइम्स फिल्ड होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है, मतलब वो चाह रहा है अवॉइडिंग करना लेकिन जो है वो यूरिन को पास जो है वो नहीं कर पाता। और अगर उसका ये एक सिम्टम भी हो सकता है और उसको समटाइम जो यूरिन को स्टॉप करने में, जैसे स्टॉप करना होगा उसको, तो उसको स्टॉप करने में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो समटाइम फील हो सकती है। तो यूरिनरी सिस्टम की जो है वो हम कह सकते हैं डिजीज़ उसको हो रही है। साथ में उसको जो है वो फीवर भी आ सकता है। पेन इन लोअर एब्डोमेन और बैक साइड, पर्सन को अगर लोअर एब्डोमेन और बैक रीजन में जो होता है, किडनी की अगर कोई स्पेशली प्रॉब्लम है तो उसमें जो है वो उसको यहाँ पेन हो सकता है। उसको चिल्स, बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो लग सकती है। उसको पेन जो है वो जब कर रहा है, पी जो कर रहा है, ठीक है, यूरिन पास वगैरह कर रहा है तो उसमें पेन हो सकता है और उसमें ब्लडी जो है वो यूरिन देखने के लिए मिल सकता है। समटाइम्स जो है ये स्मेल इसकी जो है वो बैड हो सकती है और उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी जो है वो यूरिन की पास करने की जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वन है नर्वस सिस्टम की डिजीज़, अगर किसी पर्सन को हो रही है तो क्या सिम्टम्स साइन जो है वो प्रेजेंट होंगे। सीवियर और परसिस्टेंट हेडेक, पर्सन को जो बहुत ज़्यादा हेडेक जो है वो फील हो सकता है और वो हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर भी जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नमनेस और टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज़, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ रीजन में जो है वो एकदम नम, एकदम ठंडे जैसे पड़ जाते हैं और उसमें टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि ट्रिमर सा हो रहा है एकदम से, जब कुछ जैसा जो है वो रिंग्स आ रहा है, ठीक है, एकदम ठंडे जैसा जो है वो पड़ने लगता है और उसको एक टिंगलिंग में एकदम वाइब्रेशंस उसको जो है वो फील होता है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, पर्सन का कोऑर्डिनेशन जो है जब वो अगर चलने की कोशिश करेगा तो उसका बैलेंस जो है, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन जो है वो नहीं हो पाता है। जब वो चलेगा तो उसको चक्कर जैसा जो है वो फील हो सकता है। सडन चेंज इन विजन और स्पीच, उसकी स्पीच और विजन के अंदर सडन जो है वो चेंज देखने के लिए मिल सकते हैं। एकदम से अगर वो बैठा उसको समटाइम जो है ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लर विजन जो है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो विजन चेंजेस में उसके क्या देखने के लिए मिलेगा,
ब्लड विज़न हो सकती है उसकी, डबल विज़न जो है डबल डबल दिखाई देने लगेगा, विज़न जो है वो लॉस भी हो सकती है, उसके आई के मूवमेंट जो है वो इरेगुलर भी समटाइम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मोटर फंक्शंस में मसल उसको वीक जैसे दिखेगी, जैसे वो चलने की कोशिश करेगा चल नहीं पाएगा, उसके मसल की वीकनेस जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। डिफ़िकल्टी विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, जब वो चल रहा है तो उसको डिफ़िकल्टी होगी कि वो बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। स्टिफ मसल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस जो है वो दिखती है, और उसका जो पॉस्चर होता है, गेट होता है, वो एबनॉर्मल भी समटाइम जो है वो काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये सारा चीज़ें जो है उसको देखने के लिए मिल सकता है। सेंसेस में भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। सेंसरी सिस्टम में जैसे कि उसका नबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो उसको प्रेजेंट रहेगा, हाथ पैर ठंडे जैसे पड़ेंगे, झंझनाते हुए जो है उसको फील होगा। सॉकिंग पेन जो है वो हो सकता है एकदम से, बहुत ज़्यादा एकदम से पेन जो है वो कहीं पे भी रीजन में जो है वो हो सकता है, उसको एकदम हेडेक हो सकता है, माइग्रेन प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सेंसिटिविटी टू टच, उसको जो है वो एकदम सेंसेशन जो है वो उसको अगर कोई भी चीज़ टच वगैरह करेगा तो उसको सही तरीके से उसको फील नहीं होगी, ठीक है, तो उसके सेंसेस में भी जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। बहुत ज़्यादा कोई भी नर्व पाल्सी वगैरह हो रखी है अगर, या फिर कोई भी अदर रीज़न है, तो उसको एक साइड फेशियल रीजन में भी किसी भी एरिया में जो है उसको पेन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन है मेंटल हेल्थ में, जैसे कि उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, लर्निंग, राइटिंग, कोई भी मेमोरी वगैरह की ये सारे जो कैपेबिलिटी होती हैं उसकी जो है वो ये डिसोरिएटेड हो जाती हैं, और उसको सही से कोई चीज़ जो है वो याद नहीं रहती। पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, साथ में उसको डिप्रेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। समटाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके वो एंजाइटी जो है वो फील कर सकता है, बहुत एंसियस जो है वो होने लगता है। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो समटाइम्स जो है ये क्या हो सकता है, नर्वस सिस्टम के ये जो है वो वार्निंग साइंस जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो मतलब कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम के जो है वो यहाँ पे डिजीज जो है वो हो सकती है, उसको इस चीज़ के लिए जो है वो चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट वन है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या डिजीज़ जो है वो अगर इसके अलार्मिंग साइन, वार्निंग साइन जो है वो क्या होंगे, जैसे कि अगर किसी का पर्सन का जो है वेट लॉस जो है वो सडन वेट लॉस कर रहा है, सडन वेट गेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसको जो है वो इंडोक्राइन सिस्टम की जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म जो है वो डिजीज़ जो है उसको हो सकती है। उसको ज़्यादा भूख या प्यास लग रही तो भी जो है वो एक इंडोक्राइन सिस्टम की जो है वो डिजीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो उसको हो सकता है। यहाँ पे फैटिग और वीकनेस, उसको बहुत थका हुआ फील कर रहा है, बहुत वीकनेस उसको बॉडी में लग रही, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है उसकी बॉडी के लिए, इंडोक्राइन सिस्टम के लिए। चेंजेस इन मूड और मेंटल अलर्टनेस, उसके मूड और मेंटल अलर्टनेस में जो है वो चेंज जो है वो आ रहा है, ठीक है, उसका मूड एकदम फ्रिक्वेंट वे में जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इंडोक्राइन सिस्टम का जो है वो हिंट दे सकता है, ये यहाँ की डिजीज़ हो सकती है। और जैसे कि स्किन प्रॉब्लम हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह प्रेजेंट रह रहे हैं, हॉट फ्लसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, गाल एकदम चीक जो है वो एकदम गर्म से जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, लो एनर्जी एंड फैटिक जो है उसको देखने के लिए मिल रही है, तो भी कह सकते हैं इंडोक्राइन सिस्टम का डिजीज़ है। हार्मोनल प्रॉब्लम है उसके अंदर, मूड स्विंग हो गया, डाइजेस्टिव इशू जो है वो कंटिन्यूस वे में देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको फ्रिक्वेंट वे में लूज मोशंस, डायरिया, ऐसी चीज़ें जो है उसको देखने के लिए मिलती है, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह ऐसे देखने के लिए मिल सकती है। हेयर लॉस उसके हो सकते हैं, ब्रेन फॉगिंग, एकदम ब्रेन में जो है वो समटाइम्स जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो उसको याद ही जो है वो नहीं रहती, ठीक है, वो ब्रेन फॉगिंग देखने के लिए मिल सकती है। लो लिबिडो, उसका सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो सकती है, और उसको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी जो है वो, जब हार्मोनल की प्रॉब्लम, इंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी, जैसे मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा तो उसकी स्लीप जो है वो अल्टर्ड जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट वन है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के वार्निंग साइन में उसको जॉइंट पेन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, बॉडी जो है एकदम से स्टिफ जो है वो हो सकती है, उसे जो है वो कहीं का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं कर सकता है, ठीक है। मसल वीकनेस साइम टाइम देखने के लिए मिल सकती है, एकदम बहुत ज़्यादा कहीं पे भी जो है वो बोन में जो है उसके मसल्स में जो है वो पेन देखने के लिए मिल सकता है। स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन जो है वो जॉइंट और मसल में हो सकता है, उसकी रेंज ऑफ मोशंस जो है वो कहीं का भी जो है वो काम नहीं कर सकता, कहीं पैर या फिर हाथ जो है उसके मूव जो है वो प्रॉपर नहीं कर